हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का। नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। सो ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं रैशनलाइज्ड सिलेबस से, जो आपकी नई बुक है। रैशनलाइज्ड सिलेबस से पहले की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दूंगी। यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो, जूनियर क्लासेस में आप स्टडी करके आए हो अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 इंक्लूड हो जाता है। सो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ओके। इंटीजर्स में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। सो नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से, एंड ऑल्सो 0, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके। सो ये हो गए आपके इंटीजर्स। अब अगर आपने जस्ट एग्जाम्पल्स ली हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हो, 2x इज इक्वल टू 3, 7x इज इक्वल टू -5, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जब आप x को सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, एंड यहाँ से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो आएगी -5/7। अब देखो, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स इन तीनों सेट्स में तो कहीं पर नहीं फिट बैठ रहे, ना तो नेचुरल नंबर्स में, ना होल नंबर्स में, ना इंटीजर्स में। ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं, मतलब फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो उसके लिए रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि Q क्या है? Q यहाँ डिनोमिनेटर में आता है ना, एंड डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स हैं ना, ये सारे भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखो, -5 है ना यहाँ पर, -5, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, -5/1। अगर किसी नंबर का कोई डिनोमिनेटर ना दिया हो तो डिनोमिनेटर 1 होता है, तो आ गई ना ये P/Q वाली फॉर्म, एंड Q यहाँ पर 0 नहीं है, Q यहाँ पर 1 है। ओके। सो इस तरह से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, 2 तो यही हो गई, 3/2 -5/7, और ले लो 6/7, 3/11। नेगेटिव नंबर्स ले लो, -3/7, -11/17, इस तरह से। ओके। अब रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले एडिशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो रैशनल नंबर्स एडिशन के अंडर इनको क्लोज्ड माना जाता है। मतलब इसका क्या है? फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स A एंड B, A + B इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर। सो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, कि जिस टाइप के नंबर्स को आप ऑपरेट कर रहे हो ना, जिस टाइप के नंबर्स के साथ, जैसे यहाँ पर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में होगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे उनको। ओके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट आएगा उसकी टाइप वही रहती है जिस टाइप के नंबर्स के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पर ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, 2/3, 6/5, इनको ऐड किया। सो यहाँ पर देखो, 3 एंड 5 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 15 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आया। 5 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, 2 5 = 10, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आया। सो 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 3 = 18। सो 8 + 0 8, 1 + 1 2, 28/15, एंड ये भी क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स A एंड B, A - B इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो अगर आप किसी 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर। सो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 रैशनल नंबर्स, 2/3, 4/3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको। सो नीचे डिनोमिनेटर्स 3 है, इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 2
-4, तो ये क्या आएगा ऊपर -2/3। ठीक है, -4 है ना, तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लग गया, 4 में से 2 गए, 2 आ गए, -2/3। सो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। सो इस तरह से आप कोई से भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a मल्टीप्लाई बाय b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो अगर आप किसी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन जो आएगी उनकी वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सो यहाँ पर देखो 3 1 3, 3 2 6। अब इससे ज़्यादा तो और यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होता, तो 2 × 2 4 आ गया अपॉन 11 × 1 11, एंड ये भी क्या है, ये भी है एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है डिवीजन। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। However, if we exclude 0, then the collection of all the other rational numbers is closed under division. So यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये वाले दो केसेस देख लो। सो अगर तो आप 0 को 14 के साथ डिवाइड करते हो, सो हमें पता है 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यहाँ पर 14 है, अगर कोई और नंबर भी होता तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर दो तो 0 आएगा। बट अगर आप इस तरह से कुछ लिखोगे 14 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 0, डिनोमिनेटर में 0, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। मतलब क्या है कि आप किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये एक जो केस है ना, इस केस की वजह से हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर आप 0 को छोड़ दो, बाकी सभी रैशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करती है, बट 0 के लिए नहीं करेगी, क्योंकि 0 जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। 0 को निकाल दो, बाकी सभी रैशनल नंबर्स जितने भी बचेंगे उनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है। इस टाइप के केसेस के लिए नहीं बैठेगी। ओके, बट अगर आपने ओवरऑल बात करनी है रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में 0 भी आता है, तो ओवरऑल पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स के लिए आप यही बोलोगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करेंगे हम। 0 को छोड़कर अगर आप नॉर्मली कोई और रैशनल नंबर्स लोगे तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड कर जाएगी। सो 3/14 डिवीजन है, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 15/7, इसका आप रेसिप्रोकल लिखते हो 7/15। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 3, 3 5 15, 7 1 7, 7 2 14। सो ऊपर क्या आ गया, 1 × 1 1 अपॉन नीचे 5 2 10। सो ये एक रैशनल नंबर है। क्लोजर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिविटी। सो इसको भी हम 4 केसेस के लिए डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं a एंड b, एडिशन के लिए अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि जो ऑर्डर है नंबर्स का वो मैटर नहीं करता। a + b इज इक्वल टू b + a, चाहे आप a + b कर लो, चाहे आप b + a कर लो। आपने क्या किया, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया ना, यहाँ पर a पहले था, यहाँ पर b पहले है। ओके, नंबर सेम है बट ऑर्डर चेंज हो गया, आगे पीछे कर दिया उनको, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 2 रैशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स a एंड b, a + b इज इक्वल टू b + a है। सो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व कर लो आप, 9/5 + 3/2, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, 5 2 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आ जाएगा। सो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आया, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 + 5 3 15। सो ये कितना आ गया, 8 + 5 13, 1 कैरी 1 2 3/10। सो ये क्या आ गया, 33/10। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3/2 को पहले लिखा, उसमें फिर हमने 9/5 को ऐड किया। डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 का डिनोमिनेटर 10 आया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 आ गया, फिर प्लस का साइन, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 18। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, 33/10। सो देखो रिजल्ट आएगा सेम।
सो आपने ये चीज़ याद रखनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इट्स नॉन क्यूमुटेटिव। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं ना a एंड b, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ओके जी, सो यहाँ पर देखो 7/3 माइनस 2/3 कर रहे हैं हम, तो डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 5 आया। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, बीच में नेगेटिव का साइन आ गया। फिर 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आया, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 35 माइनस 6 होता है 29। सो 29/15 आ गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पीछे नंबर लिखा हुआ था ना उसको अब हम आगे लेके आ गए हैं, माइनस पहले वाला नंबर। सो यहाँ पर क्या था, a माइनस बी, यहाँ पर हम कर रहे हैं b माइनस ए। ठीक है, 5 एंड 3 इनका एलसीएम लिया, 15 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर नेगेटिव का साइन, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आया, 5 7 ज़ा 35, सो इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है ना, तो नेगेटिव का साइन आया। 35 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 29 आ गया, नीचे 15। सो यहाँ पर आ रहा है 29/15, यहाँ पर आ रहा है माइनस 29/15। इसीलिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, सो यहाँ पर दो नंबर्स ले लिए हमने, -7/5 इंटू 6/11, इनको सिंप्लीफाई कर लो। अब ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं हो रहा, तो नेगेटिव का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है। ठीक है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 अपॉन नीचे 5 इंटू 11 55। सो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। इधर देखो 6/11 को हमने पहले लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पर पहले नंबर लिखा था -7/5, तो ओवरऑल एक ही नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन लग गया। ऊपर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42 अपॉन नीचे 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55। सो ये देखो ये वाले दोनों रिजल्ट्स मतलब ये सेम है, सो दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। ओके, इसको वेरीफाई करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो डिवीजन। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सो इसका क्या मतलब है कि a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन a। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ली हमने, -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो पीछे वाला जो नंबर होता है इसको आप रेसिप्रोकेट करके लिखते हो, मतलब उल्टा करके लिखते हो। सो ये बन जाएगा 7/3। अब ओवरऑल एक ही माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लग गया। ऊपर नीचे और कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 7 ज़ा 35 अपॉन 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी, अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर आपने पीछे वाला नंबर पहले लिखा है डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो पहले नंबर लिखा था। ओके, सो 3/7 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, ये वाला जो नंबर है इसको रेसिप्रोकेट करके लिखोगे। सो -4/5। नेगेटिव का साइन हम जनरली ऊपर रखते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन ऊपर रखा है। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल एक ही नेगेटिव का साइन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सो नेगेटिव का साइन लगा दिया, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट हो रहा। सो 3 4 ज़ा 12 अपॉन 7 5 ज़ा 35। ओके, सो यहाँ पर देखो दोनों नंबर्स अलग है, मतलब रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं। सो इसीलिए बोलते हैं कि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसको भी हम 4 सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। पहले एडिशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b एंड c। अगर आप इस तरह से करो ना, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू होगा ये a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 3 नंबर्स दिए हैं ना,
तो चाहे आप पिछले दो को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट नंबर को ऐड करो, चाहे आप पहले दो को ऐड करके फिर उसमें थर्ड नंबर को ऐड कर दो, रिजल्ट आपका सेम आता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है हमने, A B C, ये तीन नंबर्स हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A प्लस B, फिर उसमें हम ऐड कर रहे हैं C को। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम। -2/3 को एज इट इज रखो, प्लस पहले तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम लिया, 35 आ गया। 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 7 4 ज़ा 28, फिर बीच में प्लस का साइन है। 35 डिवाइडेड बाय 7 5, 5 6 ज़ा 30। सो -2/3 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 प्लस 0 8 आ गया, 3 प्लस 2 5 अपॉन 35 इक्वल्स टू, अब 35 एंड 3 इनका एलसीएम, अब देखो 35 3 के साथ डिविजिबल तो है नहीं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 35 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो एलसीएम आ गया 105। 105 को 3 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70, साथ में ये नेगेटिव का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का लग गया। 105 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 8 सा 24, 2 कैरी 3 5 सा 15 प्लस 2 17, सो ये कितना आएगा, इक्वल्स टू 174 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 401, सो 104 अपॉन 105। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 एंड 5 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स का 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10 एंड साथ में नेगेटिव का साइन, फिर प्लस का साइन है। 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आया, 3 4 ज़ा 12, इसको अभी ब्रैकेट में ही रखो, प्लस 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू 12 में से 10 गए 2 बचे, सो 2 अपॉन 15 प्लस 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ना इस तरह मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि इधर उधर कंफ्यूजन ना हो। 15 एंड 7 इनका एलसीएम क्या आएगा, 105, क्योंकि 15 एंड 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर आई थी 35 इंटू 3 105, इसी तरह से यहाँ पर 15 7 ज़ा 105, 105 को 15 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 2 ज़ा 14, प्लस 105 को 7 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 6 ज़ा 90। ओके, अब इनको ऐड कर लो, 4 प्लस 0 4, 9 प्लस 1 10, सो 104 अपॉन 105। अब देखो रिजल्ट हमारे पास सेम है, सो दैट मीन्स A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C इज इक्वल टू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, एंड यही क्या होती है, एसोसिएटिविटी। अब हम सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सो इसका क्या मतलब है, A माइनस ब्रैकेट में B माइनस C इज नॉट इक्वल टू A माइनस B ब्रैकेट में माइनस C। ठीक है, सो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करो, 2/3 को एज इट इज रहने दो, माइनस यहाँ पर देखो 5 एंड 7 का एलसीएम, 5 7 ज़ा 35। ओके, 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 4 ज़ा 28, फिर नेगेटिव का साइन, 35 डिवाइडेड बाय 7 5, 5 6 ज़ा 30, सो 2/3 माइनस, यहाँ पर देखो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन आएगा, 30 में से 28 गए 2 बचे, अपॉन 35। नाउ 2/3, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 2/35। अब फिर से डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, 35 एंड 3 का कितना आएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था 105 आया था, सो यहाँ पर 105 आ गया। 105 को 3 से डिवाइड किया तो 35 आएगा, 35 इंटू 2 70, प्लस 105 को 35 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, सो ये आ गया 76 अपॉन 105।
अब हम इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आया, 5 2 ज़ा 10, नेगेटिव का साइन बीच में, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस 6/7। यहाँ पर बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया, 12 माइनस 10 2 बचे, अपॉन 15 माइनस 6/7। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। 15 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा, 15 7 ज़ा 105। ओके, 105 को 15 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा, 7 को फिर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 आएगा। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा दो। 105 डिवाइडेड बाय 7, 15 आया, 15 6 ज़ा 90। ओके, दोनों नेगेटिव के नंबर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगा माइनस का, 4 + 0 4, 9 + 1 10। सो यहाँ पर आ गया -104/105। अब यहाँ पर देखो रिजल्ट सेम नहीं है, सो इसीलिए नॉट एसोसिएटिव, जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b एंड c, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b इंटू c इक्वल्स टू ब्रैकेट में a इंटू b मल्टीप्लाई बाय c। सो मतलब चाहे आप लास्ट वाले 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप पहले 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ओके, चेक भी कर लेते हैं इसको। सो इक्वल्स टू -4/5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 3 2 ज़ा 6 अपॉन 7 5 ज़ा 35। ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी नीचे है 5 एंड 35, ऊपर है 4 एंड 6 तो कुछ भी कट नहीं होगा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव का साइन, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, सो -24/175। अब इधर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन आएगा नेगेटिव का, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5 7 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाय 2/5। सो यहाँ पर अगेन कुछ भी कट नहीं हो रहा ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन नेगेटिव का आएगा इधर, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, ऊपर 12 2 ज़ा 24। अब देखो रिजल्ट सेम है, सो दैट मीन्स एसोसिएटिविटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड नहीं करती, मतलब a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c ये इक्वल नहीं होगा किसके, अगर आप a को पहले b से डिवाइड कर दो फिर जो रिजल्ट आए उसको आप c से डिवाइड कर दो। ओके, सो ये दोनों रिजल्ट्स वेरी करेंगे। ओके, सो इसको हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। आप कोई सी भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक है। सो -4/5 डिवाइडेड बाय 3/7, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, 2/5 ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 5/2 आ गया। ओके, सो -4/5 डिवाइडेड बाय, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट हो रहा, सो 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू -4/5, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 15/14 रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अब इसको देखो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट होगा, सो माइनस का साइन लग गया, 14 4 ज़ा 56 अपॉन 15 5 ज़ा 75। ओके, इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, -4/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, ये 7/3 बन जाएगा, इसको अभी ब्रैकेट में रखो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो यहाँ पर नेगेटिव का साइन, 4 7 ज़ा 28 अपॉन 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल्स टू -28/15, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो डिवीजन को, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 5/2 बन जाएगा। जितना कट हो रहा है कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15,
2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 14 आ गया। ओके, इक्वल्स टू माइनस 14 इंटू 1 14 अपॉन 3 इंटू 1 3। अब देखो ये दोनों रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, इसीलिए डिवीजन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड नहीं करती। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द रोल ऑफ जीरो। So 0 is the additive identity for rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers as well. So इस चीज़ का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर है, पहले सिंपल सा नंबर लेते हैं, -6 ले लो, ठीक है, क्योंकि ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना 0, ये इंटीजर्स के लिए एंड होल नंबर्स के लिए, इन सब के लिए एग्जिस्ट करती है। -4 में अगर आप 0 को ऐड करोगे या फिर 0 में आप -6 को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। एंड क्या रिजल्ट रहेगा, दैट नंबर इटसेल्फ। नंबर यहाँ पर हमारे पास -6 था ना, -6 में आप 0 ऐड कर दो, चाहे 0 प्लस दैट नंबर, मतलब चाहे नंबर लिखने के बाद उसमें 0 ऐड कर दो, चाहे 0 में फिर वो नंबर ऐड कर दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, -6 ठीक है। सो ये मतलब होता है रोल ऑफ जीरो का, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो ये ट्रू होल्ड करता है रैशनल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, होल नंबर्स के लिए भी। अब हम कोई नंबर ले लेते हैं अलग से, -2/3 ले लो। ठीक है, सो -2/3 प्लस 0 क्या आएगा, -2/3। 0 प्लस -2/3 करोगे तो भी क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, सो -2/3, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, वही वाला नंबर। ठीक है, सो ये हो गया रोल ऑफ जीरो, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एंड अब हम रोल ऑफ 1 डिस्कस कर लेते हैं। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी कोई नंबर ले लो, 2/3 ले लेते हैं, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2/3 कर लो, या फिर जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ, ये तीनों बराबर आएंगे, यही मतलब है इस चीज़ का। सो 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, ये सब किसके इक्वल आएंगे, दैट नंबर इटसेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका रिजल्ट आता है दैट नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर है वो ही आता है आपका रिजल्ट। इसी तरह से यहाँ पर 0 के केस में था, ये क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें आप 0 को ऐड करो तो भी रिजल्ट क्या आएगा, वही वाला नंबर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास इस तरह से 3 नंबर्स हैं A, B एंड C, तो अगर ये वाली चीज़ है आपके पास A, अगर यहाँ कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में B प्लस C, तो ये किसके इक्वल होता है, A पहले B से मल्टीप्लाई होगा, AB, फिर यहाँ प्लस का साइन है ना यहाँ पर, तो प्लस का साइन, उसके बाद A ने मल्टीप्लाई होना है C के साथ। ओके, एंड इसी तरह से ये प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन के लिए, A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C। ठीक है, तो A ने पहले B के साथ मल्टीप्लाई होना है AB, फिर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लग गया, देन A ने मल्टीप्लाई होना है C के साथ। ओके, सो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो बेसिकली यहाँ पर आप ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर नंबर्स के बीच में माइनस का साइन है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने रैशनलाइज सिलेबस से पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 1.1, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे, अगर आपने वो सभी क्वेश्चंस देखने हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो मैं डालूंगी इन फ्यूचर, इन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।